माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य गण 14वीं विधानसभा के इस प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन का लोकतांत्रिक महापर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। इसके लिए सभी प्रदेशवासियों, राजनीतिक दल, शासन प्रशासन बधाई के पात्र हैं। चुनाव दर चुनाव मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का संकेत है कि हम इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेरी सरकार तीसरी बारी सकारात्मक जनादेश के साथ लौटी है। प्रदेश के इतिहास में यह अपने किस्म की अनूठी घटना है। स्पष्ट है कि जनता का यह अभूतपूर्व विश्वास तभी हासिल होता है जब घोषणाएं धरातल पर मूर्त रूप लेती है, जब शासन की योजनाएं वास्तव में जनता को लाभ पहुंचाती है। मेरी सरकार अपनी जनोन्मुखी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण स्वयं को व्यापक जन स्वीकृति के योग्य सिद्ध कर सकी है। मेरी सरकार तेज गति के साथ काम करने के संकल्प बोध और समर्पण भावना की सरकार है। अपनी जनता की जिंदगी में सुधार लाना केवल यही मेरी सरकार का मकसद है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को भी गरीब नहीं रहने देना चाहती है। मेरी सरकार शासक नहीं सेवक है। जब तक एक भी गरीब की आंख में आंसू है तब तक चैन से बैठने का समय नहीं है। कोई भूखा न सोए और बिना इलाज के न रहे। हर हाथ को काम मिले और हर एक को इज्जत की जिंदगी मिले। मेरी सरकार का यही लक्ष्य है। यह सिर्फ निरंतरता का ही जनादेश नहीं है, बल्कि जनता के इस भरोसे का भी जनादेश है कि सरकार नए युग की आकांक्षाओं और सपनों के साथ न्याय कर पहले दिन से मेरी सरकार के बिना कोई वक्त गवाए तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। नवीन सरकार के गठन के पहले दिन ही 4 बड़े निर्णय भी लिए गए। मेरी सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा के प्रति संकल्पित है। इसलिए गरीबों को गेहूं की भांति चावल भी 1 रुपये किलो देने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खेत तक जाने के लिए सुगम रास्ते नहीं थे, अतः खेत एक उपकरण पहुंचाने और खेत में उत्पाद लाभ की सुविधा की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी उसी दिन प्रवर्तित की गई। उसी दिन मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। भारत का मध्यम वर्ग दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है। इस मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों के प्रति मेरी सरकार संवेदनशील है। उसी अवसर पर मेरी सरकार ने राज्य व्यापार संवर्धन मंडल गठित करने का भी निर्णय लिया। केवल उद्योग और कृषि ही सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं। अतः व्यापार को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है।
मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर इसे देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इस मंडल का गठन किया गया है। विकास के लिए मेरी सरकार ने 5 वर्षों का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। न केवल प्रदेश के विकास का दृष्टिपत्र तैयार कर लिया गया है, बल्कि उसे कार्यान्वित करने की समय सीमाएं भी तय कर ली गई है। गत एक दशक में मध्य प्रदेश को काफ़ी आगे ले जाया गया है, किंतु अब इससे भी बहुत आगे की यात्रा तय करनी है। मध्य प्रदेश आज बीमारू नहीं, बल्कि एक ऐसा विकासशील प्रदेश है जो तीव्रतम गति से आगे बढ़ते हुए शीघ्र ही विकसित राज्यों की अग्रपांत में आकर खड़ा होगा। पिछले दशक की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता से पैदा हुए आत्मविश्वास से मेरी सरकार ने विकास का दूरगामी लक्ष्य तय किया है। सरकार गठन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों में जाकर संदेश दिया कि वे गरीबों की चिंता करने वाली सरकार के मुखिया हैं। स्टॉप।